हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं फाउंडेशन बैच 1.0 और 1.0 में पार्ट 4 हम लोगों ने पढ़ लिया था टाइम एंड वर्क का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 5। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के पैसों वाले सवाल। तो देखिए, कॉन्सेप्ट आज हमारा आएगा। अगला कॉन्सेप्ट, प्रश्न ये है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। और ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और उनको बोला जाता है काम जब तुम लोग ख़त्म कर दोगे मिल करके तो तुम लोगों को 6,000 रुपये मिलेगा। कितना रुपये मिलेगा? 6,000, ए और बी को मिलाकर। तो इसमें आपसे पूछेगा ए का कितना रुपया होगा और बी का कितना रुपया होगा, ये आपको बताना है। ए कितना रुपए पाएगा और बी कितना रुपए पाएगा, ये आपको बताना है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उस काम को करने के लिए ए और बी को मिलाकर 6,000 रुपये मिलते हैं। तो ए को कितना रुपया मिलेगा और बी को कितना रुपया मिलेगा, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। और बी एक दिन में 2 काम। बी एक दिन में 2 काम। तो ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 3:2। तो टोटल जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा, इसी रेशियो में हम लोग पैसे को भी बांटेंगे। जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा उसी रेशियो में हम लोग पैसे को भी बांटेंगे। तो रुपए का रेशियो भी 3:2 ही होगा। तो यहाँ 3 और 2, ए और बी को मिलाकर ए को 3 रुपये मिला, बी को 2 रुपये मिला। तो टोटल कितना रुपये मिल गया? 5 रुपये उस काम के लिए। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ कह रहा है 5 यूनिट मिली है और मिला कितना है? 6,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 6,000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 1,200 के। 1 यूनिट की वैल्यू 1,200 रुपीज़। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3,600 रुपये। ये ए है, 3 यूनिट की वैल्यू 3,600। और बी है 2 यूनिट की वैल्यू 2,400। 2,400 रुपये। ए को कितना मिला है? 3,600 रुपये और बी को कितना मिला है? 2,400 रुपये। तो ए का हिस्सा और बी का हिस्सा निकल के आ गया। समझ में आया क्या करना है? जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा उसी रेशियो में हम लोग पैसे को बांट देंगे। जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा उसी रेशियो में हम लोग पैसे को भी बांट देंगे। रुपए को भी उसी रेशियो में बांट देंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी मिल करके उस काम को करते हैं और उसके लिए उन्हें 10,000 रुपये मिलते हैं। तो आपको ए का हिस्सा बताना है और बी का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा बताना है और बी का हिस्सा बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिल गए तो टोटल काम मान लेंगे 100 यूनिट होगा। तो 25 चौको 100, 20 2500। ए का एक दिन का काम 4 यूनिट, बी का एक दिन का काम 5 यूनिट। तो ए और बी के काम का एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5। ये ए का है, ये बी का है। तो ए प्लस बी मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 4 और 5 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 10,000 रुपये मिल जाएगी। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, वही रेशियो पैसे का भी होगा। जो रेशियो एफिशिएंसी का है वही रेशियो पैसे का भी होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,000/9। 1 यूनिट की वैल्यू 10,000/9।
तो ए कितना है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 40,000 बटे 9। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू 40,000 बटे 9। और बी 5 यूनिट की वैल्यू 50,000 बटे 9 रुपये। ए की वैल्यू 40,000 बटे 9 और बी क्या है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50,000 बटे 9। समझ में आया, ए को कितना रुपया मिलेगा और बी को कितना रुपया मिलेगा, यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए ने 18 दिन काम किया है और बी ने बाकी बचा काम 3 दिन में पूरा किया है, और पूरे काम के लिए ए और बी को मिला करके 6,000 रुपये मिलते हैं। ए और बी को टोटल मिला करके 6,000 रुपये दिया गया है। तो आपसे पूछेगा ए का हिस्सा बताइए और बी का हिस्सा बताइए। तो मैंने आपको बोला था एफिशिएंसी के रेशियो में ए और बी के रेशियो को डिवाइड कर देंगे, वही रुपए का रेशियो होगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ए भी उतना ही दिन काम करेगा और बी भी उतना ही दिन काम करेगा। तब जब ए भी उतना ही दिन काम करेगा, मान लीजिए ए यहाँ 18 दिन काम कर रहा है लेकिन बी कितना दिन काम कर रहा है, 3 दिन, तो ए को जो रुपए मिलेंगे और बी को जो रुपए मिलेंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, ये एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड कब होगा, जब ए ने भी उतने ही दिन काम किया हो और बी ने भी उतने ही दिन काम किया हो, तब उनका जो रुपए का रेशियो है वो एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर होगा। यहाँ बराबर नहीं होगा, तो यहाँ कैसे करेंगे देखिए। सॉल्व, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो 20 और 30 को मिला करके होता है 60। तो ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। ए ने जो है, ये टोटल काम है, ए ने 18 दिन काम किया है और बी ने 3 दिन काम किया है। तो ए का 18 दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 18 दिन में 54 काम। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो एक दिन में 3 दिन में कितना करेगा, 6 काम। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। समझ में आ गया। तो वर्क डन का रेशियो क्या आया, वर्क डन टोटल 60 काम है, जिसमें से ए ने 54 काम किया है और बी ने 6 काम किया है। ये वर्क डन का रेशियो है। ठीक है, तो वर्क डन का जो रेशियो आएगा वो 9 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, सॉरी 6 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 9:1 जो है वर्क डन का रेशियो आया है। तो यही रुपए का भी रेशियो होगा, तो रुपए का रेशियो भी क्या होगा, 9:1। रुपए का भी रेशियो क्या होगा, 9:1। तो 9 और 1 यानी कि 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 6,000। 10 यूनिट की वैल्यू 6,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 600 रुपये। तो बी का शेयर कितना होगा, 600। और 9 यूनिट की वैल्यू 5400 रुपये। तो ए का शेयर कितना होगा, 5400। 9 यूनिट ए का शेयर है और 1 यूनिट बी का शेयर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो 9 यूनिट की वैल्यू 5400, यानी कि ए का शेयर 5400 और बी का शेयर 600। तो वर्क डन का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में हम पैसे को भी डिवाइड करेंगे। कब, जब ए ने कुछ दिन काम किया हो और बी ने कुछ अलग दिन काम किया हो। जब दोनों बराबर बराबर दिन काम करेंगे उसमें क्या होगा, एफिशिएंसी के रेशियो में ही हम लोग पैसा डिवाइड कर लेंगे। अच्छा मान लीजिए ए ने भी 3 दिन काम किया होता और बी ने भी 3 दिन काम किया होता, तो इनके वर्क डन का रेशियो क्या आता, 9 गुणा 3 और 6 गुणा 3, तो 3 से 3 कट ही जाता। तो वही जो एफिशिएंसी का रेशियो है उसी रेशियो में पैसा बढ़ जाता। समझ में आ गया वहाँ पे क्यों हम लोग ऐसा कर रहे थे, एफिशिएंसी के रेशियो में बांट रहे थे। क्यों, क्योंकि जो एफिशिएंसी का रेशियो, जो ये डे का जो वैल्यू है वो दोनों जगह बराबर रहता तो कट जाता, और जो एफिशिएंसी का रेशियो होता उसी रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के सवालों की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। दे गेट अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क फॉर 75,000। उन्हें जो है काम खत्म करने का 75,000 रुपये मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट पर मिलता है। तो बी का शेयर बताइए, आपको बताना है। तो देखिए ए और बी मिल करके उस काम को करने का ठेका लेते हैं 75,000 में। तो बी को कितना रुपए मिलेगा ये आपको बताना है। ए उस काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 10 दिन में कर सकता है। तो 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। तो ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? 2:3। ये किसका रेशियो है? एफिशिएंसी का। ये किसका रेशियो है? एफिशिएंसी का। तो रुपए का भी रेशियो क्या होगा? 2:3। क्यों? क्योंकि दोनों ने बराबर दिन काम किया है, दोनों ने बराबर दिन काम किया है। तो जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो रुपए का होगा। तो 2 और 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू 75,000 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15,000 रुपये। तो 2 यूनिट की वैल्यू 30,000 रुपये। तो ए का जो हिस्सा आ गया वो आ गया 30,000 और बी कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू 45,000 रुपये। ए का 75 है, ए का 15,000, तो बी का 3 यूनिट का मतलब 45,000। तो बी का शेयर कितना है? 45,000। समझ में आ गया? पहला समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4.5 एंड 9.9 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 4.5 डेज और 9.9 डेज में कर सकते हैं। दे गेट अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क फॉर 80,000। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उस काम को 80,000 में ख़त्म करने का। तो ए और बी का शेयर बताइए, आपको बताना है। तो देखिए हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ने बराबर दिन काम किया है। तो जो टाइम का रेशियो होता है उसी के उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो आता है। तो ए ने 4.5 डेज में वो काम किया है, बी ने 9.9 डेज में किया। ये टाइम का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो 9 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, 9 से काटेंगे तो ये 11 बार में जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशियो 11:5 होगा। 11:5 होगा। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 11:5। तो 11 और 5 मिला के 16 यूनिट इनकी एफिशिएंसी है। और यही रेशियो किसका होगा? पैसे का भी होगा। तो 16 यूनिट किसके बराबर होगा? 80,000 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर 5,000। 1 यूनिट बराबर 5,000 रुपये। तो ए यानी 11 यूनिट, 11 यूनिट बराबर 55,000 रुपये। 11 यूनिट बराबर 55,000 रुपये। और बी का शेयर कितना होगा? बी का शेयर 5 यूनिट होगा। तो 5 यूनिट बराबर 5 गुणे 5 25,000 रुपये। ए का शेयर 55,000, बी का शेयर 25,000। तो ए का शेयर पर हम ट्रिक मार देते हैं 55,000। जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो पैसे का होगा। कब? जब ए ने भी उतने ही दिन काम किया हो और बी ने भी उतने ही दिन काम किया, दोनों ने नंबर ऑफ डेज जो वर्क किया है वो बराबर रहेगा। तब जा कर के जो रेशियो पैसे का, जो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो पैसे का भी होगा। समझ में आ गया? 55,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ़ ए हैड वर्कड अलोन ही वुड हैव टेकन 63 आवर टू डू अ टास्क। यदि ए अकेला कोई काम करता तो उसे 63 घंटे में वो काम खत्म कर देता। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? बी का क्या शेयर होगा? इफ़ ए एंड बी वर्कड टुगेदर ऑन अ टास्क फिनिशिंग इट इन 36 आवर दे गेट पेड फॉर ₹5,950 फॉर इट। मतलब बी का क्या हिस्सा होगा यदि ए और बी उस काम को 36 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं एक साथ मिल करके, और उनको 5,950 रुपये इस काम के लिए मिलते हैं। तो बी का क्या हिस्सा होगा ये आपको बताना है। ए अकेला किसी काम को 63 दिन में कर सकता है, 63 आवर में, और ए और बी मिल करके काम करेंगे तो 36 घंटे में काम समाप्त हो सकता है। ए और बी मिलकर काम करेंगे तो 36 घंटे में काम
समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पे इनका एफिशिएंसी का रेशियो, टाइम का रेशियो निकाल लेंगे 63 और A + B 36। तो 9 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आ गया टाइम का रेशियो। तो इसका उल्टा 4:7, ये किसका रेशियो होगा? एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो। 4:7 क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशियो। यानी ए की एफिशिएंसी 4 है और ए और बी का मिला करके 7 है। तो ए का एफिशिएंसी 4 होगा और बी का कितना रहा होगा, ताकि दोनों का जोड़े तो 7 हो जाए 3। यानी कि ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो होगा 4:3। ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो 4:3। तो इसके रुपए का भी रेशियो यही होगा 4:3। तो 4 और 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू 5950 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 × 8 = 56, 7 × 5 = 35, 850 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू 850 रुपये। तो बी का शेयर बताना है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू 850 × 3, 150, 24 और 1 25, 2550 रुपये। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, 2550 रुपये। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यदि नहीं समझ में आया हो तो वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिए, पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, और न हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 8 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 days एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। इफ़ ऑल ऑफ द थ्री डू द सेम वर्क टुगेदर, यदि वो तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो उन्हें 7400 रुपये मिलते हैं। तो इसमें से बी का हिस्सा बताना है। तो देखिए तीनों एक साथ काम कर रहे हैं और एक साथ काम खत्म कर रहे हैं, तो तीनों ने जो है बराबर दिन काम किया है। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा? वही रेशियो रुपए का भी हो जाएगा। तो ए बी सी 8 10 12 ये टाइम का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 4 5 और 6। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 6 पंजे 30। इसका उल्टा करेंगे तो टाइम के रेशियो के उल्टा, तो 3 रेशियो उल्टा करने का मैंने आपको बताया था कि 4 को बंद कर लेना है, बाकी दोनों में मल्टीप्लाई कर देना 30। 5 को बंद करिए, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करिए 6 × 4 = 24, और 6 को बंद करिए, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करिए 20। तो 30 20 और 24 तीनों को जोड़ेंगे तो 30 20 50, 50 और 24 74। 74 यूनिट क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशियो होगा। तो 74 यूनिट की वैल्यू 7400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये। तो बी का शेयर क्या होगा? बी का शेयर है 24 यूनिट। तो 24 यूनिट की वैल्यू 2400 रुपये। 24 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। 24 यूनिट की वैल्यू 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। समझ में आ गया? क्या करना था? जो एफिशिएंसी का रेशियो निकालना था, और वो कैसे निकलता? टाइम के रेशियो के उल्टा कर देते हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है। और 3 रेशियो उल्टा करने के लिए क्या किया जाता है? इस वाले वैल्यू को बंद करके बाकी दोनों वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई, इस वाले वैल्यू को बंद करके 4 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई, इस वाले वैल्यू को बंद करके 4 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई। तो 30 24 और 20, 30 24 54 और 20 74 यूनिट की वैल्यू 7400। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। तो बी का शेयर 24 यूनिट है, तो 24 यूनिट की वैल्यू 2400। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। संडे एंड मंडे डू 8/13 पार्ट ऑफ अ वर्क एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय अंडे। संडे और मंडे किसी काम का 8/13 हिस्सा कर सकते हैं और बाकी बचा
काम जो है अंडी कंप्लीट करता है। यदि संडी मंडी और अंडी को उस काम को ख़त्म करने के लिए 2626 रुपये मिले हैं तो अंडी का शेयर बताइए। अंडी का क्या बताइए? शेयर बताइए। तो संडी और मंडी ने जो है टोटल काम हम मान लेंगे 13, तो 13 का 8/13 8 होगा। तो संडी और मंडी ने 8 यूनिट काम किया है और बाकी बचा काम अंडी ने किया है, तो 5 यूनिट काम बच गया। तो 5 यूनिट काम किसने किया है? अंडी ने किया है। तो संडी मंडी और अंडी मिला करके 8 यूनिट ये काम कर रहे हैं, 5 यूनिट ये कर रहा है। तो 8 5 13 यूनिट काम हो जा रहा है। तो 13 यूनिट काम की वैल्यू क्या है? 2626 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 202 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 202 रुपये। तो अंडी का शेयर यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 202 गुणे 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1010 रुपये। ये क्या होगा? अंडी के शेयर की वैल्यू होगी। अंडी का शेयर कितना होगा? 1010 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जो है पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं बटा है। यहाँ पैसा किस रेशियो में बटा है? वर्क डन के रेशियो में। यानी कि संडी ने 8 यूनिट काम किया है, संडी और मंडी ने। अंडी ने 5 यूनिट काम किया, तो टोटल 13 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। 13 यूनिट काम का 2626 रुपये, तो 1 यूनिट काम का 210 रुपये। तो अंडी का शेयर, अंडी ने 5 यूनिट काम किया तो 1 यूनिट काम का 202 रुपये, तो 5 यूनिट काम का 1010 रुपये। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा वर्किंग एलोन ए कैन डू अ टास्क इन 27 डेज एंड बी कैन डू इट इन 54 डेज। अकेले काम करते हुए ए किसी काम को 27 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 54 दिन में कर सकता है। फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी का क्या हिस्सा होगा? यदि ए बी और सी को उस काम को ख़त्म करने के लिए 12 घंटे में उस काम को ख़त्म करने के लिए 4320 रुपये 20 पैसे मिलते हैं, तो सी का क्या हिस्सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, ए किसी काम को 27 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 54 दिन में कर रहा है और ए प्लस बी प्लस सी, आवर नहीं होगा यहाँ, डे होगा, 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो 54, 27 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 108। तो 27 चौको 108, 54 दूनी 108, 12 नवा 108। ठीक है, ठीक। तो ए की एफिशिएंसी 4 होगी, बी की एफिशिएंसी 2 होगी और सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 4 2 6, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। तब जाके ए बी और सी की एफिशिएंसी क्या बन जाएगी? 9 बन जाएगी। बन गई? ठीक है। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी का कितना एफिशिएंसी हो जाएगा? 4 2 6 3 9 यूनिट, 9 यूनिट। ठीक है, ठीक। तो 9 यूनिट की वैल्यू 4320.20 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4320.20/9 रुपये, ये होगा 1 यूनिट की वैल्यू। तो कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का हिस्सा 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतना है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 4320.20 गुणे 3/9। 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, तो 1420, 4320.20 को 3 से भाग देंगे तो ये कट के आ जाएगा 1440 रुपये 06 पैसा। ऑप्शन नंबर ए 1440। समझ में आ गया? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आगे के सवालों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे के कंटेंट इस चैनल पर मिलते रहें। नोटिफिकेशन आपको सही समय पर पहुंच जाए, जैसे वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।